हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार स्पेशल के पार्ट सेकेंड को। और इस सेशन में आपको बस बिहार स्पेशल का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके जो है बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन भी करने वाला हूँ, जो कि आपके बीपीएससी टीचर, बीपीएससी या फिर आप बिहार एसएससी का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को आप लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बिहार स्पेशल समझो यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है। तो देखो क्या पूछा है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना परसेंट जो है बिहार से प्राप्त होता है। तो लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16%, उपयुक्त में से कोई नहीं। और बीपीएससी प्री 1996 का क्वेश्चन था, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिनरल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज ऑब्टेन्ड इन बिहार। अबाउट 36%, अबाउट 60%, अबाउट 16%, नन ऑफ द एबव। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है अबाउट 36% तो नहीं, 36% तो नहीं, तो लगभग 60% तो ना, लगभग 16% तो ना। तो भाई कितना परसेंट जो है बिहार में प्राप्त है, तो भाई वो अप्रोक्स जो है 3% आपका जो है प्राप्त है यहां से बिहार में। ओके, 3% आपको याद रख लेना है, अप्रोक्स 3% जो है बिहार से प्राप्त होता है। टोटल जो मिनरल आपके देश से टोटल प्राप्त होता है, उसका जो मात्र जो है 3% जो है वो बिहार से प्राप्त होता है। इसको ध्यान में रख लेना। तो अब देखो यहाँ पर मिनरल से रिलेटेड बात हुआ है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मिनरल्स के बारे में। ओके, तो मिनरल, तो खनिज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिनरल, खनिज, तो कौन सा खनिज कहाँ होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है खनिज, तो ये याद रख लो आप लोग। पहला बात तो याद रख लो भाई, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब कि चूना पत्थर। तो लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर जो आपके होता है वो रोहतास में हो जाता है, रोहतास। ठीक है, रोहतास में। और एक याद रख लीजिएगा आप लोग, पाइराइट। पाइराइट भी जो है रोहतास में होता है। पाइराइट कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है, इसको याद रख लेना। खनिज तेल, खनिज तेल, तो खनिज तेल भी भाई आपके रोहतास में हो रहा है। ठीक है, तो खनिज तेल कहां पर सबसे ज्यादा होता है, तो रोहतास में। लाइमस्टोन, पाइराइट, खनिज तेल, या फिर आपसे गंधक भी पूछ ले तो गंधक भी आपके रोहतास में ही होता है, गंधक भी रोहतास में होता है, इतना ध्यान में रखना। उसके बाद देख लो, एक बॉक्साइट होता है। तो बॉक्साइट जो होता है भाई वो मुंगेर में होता है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां पर होता है, तो मुंगेर में होता है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट मुंगेर में। और मुंगेर में कल मैंने क्या बताया था कि बंदूक कारखाना और सिगरेट का फैक्ट्री जो है वो मुंगेर में है। ठीक है, बंदूक का कारखाना और सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर, ये भी याद रखना है। और बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पर, तो मुंगेर में। अगर आपसे मैग्नीज पूछ लेगा भाई तो क्या लगाना है, मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है आपका सबसे ज्यादा याद रख लीजिएगा। पहले तो मुंगेर याद रखिए, मुंगेर के साथ गया भी याद रखिए, मुंगेर, गया और पटना। तो मैग्नीज का क्या याद रख लेना है, मुंगेर, गया, पटना, इस तरह से याद रखिए ना मैग्नीज। तो मुंगेर, गया, पटना, मुंगेर, गया और पटना जो है मैग्नीज जो है यहाँ पर ज्यादा होता है, मुंगेर, गया, पटना। अगर आपसे गोल्ड पूछ लेगा, सोना पूछ लेगा भाई, तो सोना मैंने क्या बताया था कल, जमुई। सोना जो आता है आपके जमुई में सबसे ज्यादा होता है। ओके, अच्छा अगर आपसे पूछ लेगा कि लोहा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो लोहा में क्या आप लगा कर आओगे, तो लोहा सबसे ज्यादा आपके जमुई, जमुई, गया और भागलपुर ले लेना है। जमुई, गया और भागलपुर में लोहा सबसे ज्यादा होता है। जमुई, गया और भागलपुर में लोहा सबसे ज्यादा, इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। अच्छा अगर आपसे यूरेनियम पूछ लेगा भाई, तो यूरेनियम कहाँ पर, यूरेनियम, तो यूरेनियम कहाँ पर होता है, तो यूरेनियम गया में। और ये सब आपको देखो, ये सब जो है एक बार पढ़ने से याद नहीं रहेगा, इसको आपको बार बार रिपीट करोगे तभी आपको याद रह सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो जस्ट रिपीट इट, बार बार इसको रिपीट करो। ठीक है, और इसको याद करने की कोशिश करो, दिमाग में आप लोग इसे छाप लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बार देखने से याद नहीं रहेगा। मैं भी इसको बार बार रिपीट करता था तब मुझे ये याद हुआ था, ठीक ना, तो इसीलिए इसको बार बार रिपीट कीजिए, आप लोग याद हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेट्रोलियम याद रखिएगा आप लोग पश्चिमी चंपारण से, पश्चिमी चंपारण। पेट्रोलियम याद किससे रख लेना है, तो पश्चिमी चंपारण से याद रख लीजिएगा।
पेट्रोलियम। ओके, और फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर जो है मिनरल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो अप्रॉक्स यहाँ पर कंप्लीट कराया है। तो अगर आप इतना भी अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो फंस ही सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि फंसता भी है भाई। तो आप लोग ये सेशन भी देख लेते हो, यहाँ पर देख लो मैंने सभी मिनरल को कंप्लीट करा रखा है, तो इसको देख लो अच्छे से आप लोग, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। खनिज और जीले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्ट्ज मधुबनी, लेड जिंक गया। तो 66 बीपीएससी प्री 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट करेक्ट, मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा पेयर इसमें करेक्ट है। ओके, तो लाइमस्टोन जो है आपके कैमूर में होता है, तो हाँ भाई ये देखो लाइमस्टोन कैमूर में, ये वाला तो सही है। माइका भागलपुर तो ना, माइका नहीं। क्वार्ट्ज मधुबनी तो नहीं भाई, और लेड जिंक गया तो लेड जिंक गया नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? तो ए नंबर जो है हमारा लाइमस्टोन कैमूर में होता है। लाइमस्टोन कैमूर में भी होता है, और रोहतास तो सबसे टॉप पे रोहतास होता है, बट कैमूर यहाँ पर जो है इसका आंसर कैमूर भी हो जाएगा, तो इसलिए। बट आपको ज्यादा याद रख लेना है क्या? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, रोहतास के साथ याद रख लेना है। ओके, और फ्रेंड्स देखिए आज हम लोग इस सेशन में जो है डिस्कस करेंगे ये इस बात को भी कि किस डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट ज्यादा है या फिर किस डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो ज्यादा है, तो उस पॉइंट को भी आज मैं इसी सेशन में डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग फुल सेशन को जरूर देखेंगे, क्योंकि लिटरेसी रेट कहाँ का ज़्यादा है या फिर लिटरेसी रेट कहाँ का कम है, सेक्स रेशियो कहाँ का ज़्यादा है, सेक्स रेशियो कहाँ का कम है, वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बिहार में, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है बिहार में, एक्सेट्रा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसी सेशन में। तो आप लोग इस सेशन के साथ जुड़े रहेंगे, फुल सेशन देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो किसका अग्रणी उत्पादक है? शीशा का, मैग्नीज का, अब्रक का, चूना पत्थर का। तो इन इंडिया बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्लास, मैग्नीज, माइका, लाइमस्टोन। तो भाई देखो यहाँ तो अग्रणी उत्पादक है आपके, ये देखो 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम इसका करेक्ट आंसर तो आप लाइमस्टोन जो माना गया था, मतलब कि चूना पत्थर जो अग्रणी उत्पादक है, तो लाइमस्टोन चूना पत्थर है। ठीक है, बट अगर अभी पूछ ले आपसे, तो पाइराइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइराइट। मतलब एकाधिकार जो आपने कल मैंने एक बताया था कि किसका एकाधिकार है, तो 95% जो है यहां पर बिहार में आपको पाइराइट मिलता है। तो वर्तमान में कितना? तो 95% जो है बिहार में पाइराइट मिलता है। वो कहां पर? तो रोहतास में। तो इसीलिए जो है पाइराइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट 97-98 के अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन लाइमस्टोन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया, सारण। 67 बीपीएससी प्री 2022, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका रिजर्व। तो भाई माइका सबसे ज्यादा कहां पर है आपका? तो माइका सबसे ज्यादा क्या पूछ लिया है अब? क्या पूछा है? अब्रक का भंडार है। तो रोहतास तो ना, पटना न, गया नहीं, सारण नहीं। तो भाई अवरक सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो वो नवादा में होता है। नवादा। अवरक कहां? तो नवादा याद रख लेना आप लोग अवरक से। ठीक है, नवादा याद रख लियो आप लोग। अवरक कहां पर? तो नवादा में। रोहतास से याद रख लो भाई कि सीमेंट का फैक्ट्री जो है ना, तो रोहतास में है। सीमेंट फैक्ट्री कहां है? तो रोहतास में है। सीमेंट फैक्ट्री रोहतास में है। नेक्स्ट याद रख लियो यहां पर आप लोग, रोहतास से याद रख लो आप लोग, धान और गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो रोहतास में। धान और गेहूं सबसे ज्यादा रोहतास में। रोहतास से एक बात और याद रख लेना कि आपका क्या कहते हैं यार, यार मैं भी भूल रहा हूँ, चूना पत्थर। हाँ, चूना पत्थर, मतलब लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कहां पर? तो चूना पत्थर सबसे ज्यादा आपके रोहतास में होता है। अब देखो सेकेंड ऑप्शन हमारा पटना है, तो इसको भी डिस्कस कर देता हूं अभी। देखो पटना से पहली बात याद रख लियो आप लोग, क्या? देखो पटना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में कितना? तो 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में कितना लोकसभा सीट है भाई? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकसभा सीट है। और पटना डिस्ट्रिक्ट में जो है 14 जो है ना विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है, विधानसभा का सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट कितना है भाई? तो लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट जो है 14 है, 14 है, 14 है। इस बात को ध्यान में रखना।
पटना से। और देखो पटना में क्या होता है भाई, तो पटना में दाल, दलहन और आलू याद रख लेना, सबसे ज्यादा आपके पटना में होता है। दलहन और दूध भी याद रख लो, यहां पर पटना में सबसे ज्यादा होता है। गया ऑप्शन है, तो गया से क्या याद रख लेना है आपको, तो बराबर की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी कहाँ है, बराबर की पहाड़ी आपके गया में है, बराबर की पहाड़ी। और नेक्स्ट याद रख लेना ब्रह्म योनि की पहाड़ी, ब्रह्म योनि की पहाड़ी, ब्रह्म योनि की पहाड़ी गया, ब्रह्म योनि की पहाड़ी गया। गया से एक बात और याद रख लीजिएगा कि बेरिलियम सबसे ज्यादा जो है गया में होता है। मिनरल से रिलेटेड याद रख लेना है कि बेरिलियम सबसे ज्यादा जो है गया में होता है, बेरिलियम सबसे ज्यादा जो है गया में होता है, इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो एकाधिकार अभी मैंने क्या बताया किसका है भाई, तो ये पाइराइट का एकाधिकार है, ठीक है। मतलब कि ये कितना है, अप्रोक्स 95% जो है पाइराइट होता है बिहार में। तो एकाधिकार किसका है, तो पाइराइट का है। बट जब ये बीपीएससी में जब पहले पूछा जाता था तो इसमें चूना पत्थर को माना जाता था, लाइम स्टोन में। बट अभी अगर करेंट टाइम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग पाइराइट के साथ चले जाएंगे, ठीक है, पाइराइट के साथ। ओके, नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, केमू रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, राजगीर हिल। विच इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार। तो पहला रामसर साइट बिहार का कौन सा है, बता दो आप लोग। तो रामसर साइट जो पहला है बिहार का, वो भाई आपका कांवर झील है। क्या है, कांवर झील, कांवर लेक। और ये कहां पर है, तो कांवर लेक जो है आपके बेगूसराय में है, बेगूसराय में है आपका कांवर लेक। और कांवर झील से हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कांवर झील जो है एक टाइगर रिजर्व भी बन चुका है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो कांवर झील क्या है, एक टाइगर रिजर्व भी बन चुका है। और यहाँ पर गिद्ध संरक्षण भी स्टार्ट हुआ है, गिद्ध संरक्षण योजना भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो गिद्ध संरक्षण योजना भी आपके स्टार्ट हो चुका है कांवर झील में। ओके, और कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील आपके बेगूसराय में है। और ये एक जो है ना रामसर स्थल है, बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवर झील है। और अगर अभी पूछ ले कि प्रेजेंट टाइम में बिहार में कितने रामसर साइट हैं, रामसर स्थल प्रेजेंट में, रामसर स्थल, तो प्रेजेंट में रामसर साइट बिहार में कितना है बता दो। तो प्रेजेंट में रामसर साइट बिहार में जो है 3 है। 3 कौन कौन है, तो पहला याद रख लेना आप लोग क्या है, कांवर झील, कांवर झील मतलब कि कांवर लेक, ठीक है। उसके बाद जो है अभी करंट में 2 बना है, एक बना था क्या कहते हैं उसको, नागी और एक नकटी। तो नागी और नकटी, नागी नकटी, नागी और नकटी जो है, ये 2 अभी जो है रामसर साइट करंट में बना है। तो अभी प्रेजेंट में जो है कांवर रामसर साइट कितने हैं बिहार में, तो 3 है। एक तो कांवर झील है, दूसरा नागी और नकटी है, ठीक है। तो 3 रामसर साइट आपको बिहार में याद रख लेना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड बाय। तो कवर्ड किससे है, कछारी मिट्टी से, पहाड़ी मिट्टी से, तराई मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से। तो भाई सबसे ज्यादा तो कछारी मिट्टी से ना, मतलब एलुवियल सोयल से कवर करता है। मतलब ज्यादा जो पार्ट है बिहार का वहां पर जो है वो कछारी मिट्टी एलुवियल सोयल से कवर हुआ है, ठीक है, ढका हुआ है। कछारी मिट्टी को पता है, और एक मिट्टी कहा जाता है दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी भी। इसको दोमट मिट्टी अगर ऑप्शन में दे देगा तो दोमट मिट्टी भी जो है कछारी मिट्टी को ही कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया है आपका सॉइल से रिलेटेड, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिहार के सॉइल के बारे में, ठीक है। तो बिहार का सॉइल के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। और देखो सबसे ज्यादा तो पहले याद रख लियो कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है कौन सा मिट्टी है, तो कछारी मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कवर किए हुए है बिहार को। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये याद रख लियो आप लोग। देखो, तो पहला आपको जलोढ़ मिट्टी याद रख लेना है। उसके बाद एक याद रख लीजिएगा आप लोग, बिहार का सॉइल में ताल मिट्टी भी याद रखिए, बिहार में एक ताल मिट्टी भी मिलता है, ताल मिट्टी। और साथ में याद रख लीजिए आप लोग केवाल मिट्टी। कौन सा, केवाल मिट्टी, बिहार का एक मिट्टी है का टाइप है केवाल मिट्टी। तो एक सॉइल का टाइप आप लोग याद रखेंगे केवाल मिट्टी। और ये किसका टाइप है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का टाइप है, पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टी का एक टाइप है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या है भाई, तो ये एक टाइप है आपका केवाल मिट्टी। और केवाल मिट्टी जो एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, एसिडिक और प्लस बेसिक दोनों होता है। तो केवाल मिट्टी जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, इस बात को ध्यान में रखना आप लोग।
एक याद रख लो आप, मिट्टी से, सॉइल से याद रख लो यार, एक कगाड़ी मिट्टी। क्या कहते हैं? कगाड़ी मिट्टी। कगाड़ी मिट्टी जो है नदी के तट पर होता है, मतलब कगाड़ पर होता है, इसलिए उसे कगाड़ी मिट्टी कहते हैं। नदी के तट पर होता है, नदी के तट पर होता है कगाड़ी मिट्टी, इसलिए उसे कगाड़ी मिट्टी होता है, नदी के तट पर। उसके बाद एक याद रख लो आप लोग, लाल और पीली मिट्टी। लाल एंड पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी जो है भाई, ये भी बिहार में जो पाया जाने वाला मिट्टी है। अच्छा, और एक जलोढ़ मिट्टी अगर आप लोग याद रखते हैं तो जलोढ़ मिट्टी का दो टाइप है। मतलब एलुवियल सोइल जब आप लोग याद करेंगे भाई, तो एलुवियल से सोइल से और एक बात याद रख लेना आप लोग, तो जलोढ़ मिट्टी को दो पार्ट टाइप में बांटा गया है। एक तो खादर, खादर और एक बांगर। खादर और बांगर जलोढ़ का ही टाइप है। क्या क्या? खादर और बांगर। खादर क्या होता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी है खादर, नई जलोढ़ मिट्टी, मतलब न्यू एलुवियल सोइल है आपकी ये खादर। ठीक है, देखो खाद किस, इसको याद रखने का एक ट्रिक मैं बताता हूं। खादर मतलब होता है, देखो नई जलोढ़ मिट्टी है ना, तो खादर को ऐसे याद रखो, खादर खरीद कर, मतलब जो नई नया चीज को आप खरीद कर लाते हैं मार्केट से, तो समझ लीजिए क्या कि खादर को खरीद कर लाए हैं मार्केट से, तो वो नया चीज है। तो खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नया चीज को आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं ना भाई, तो खादर क्या हो जाएगा? खरीद कर, मतलब कि नया चीज को आप खरीद के लाए हैं, तो खादर क्या है? नया चीज है। तो नई जलोढ़ मिट्टी क्या है? खादर। तो खादर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी है। खादर खरीद कर, मतलब कि नई जलोढ़ मिट्टी। समझ में आ गया? उसके बाद आपका जो है सबसे ज्यादा जो है भाई ये फर्टाइल है, सबसे ज्यादा फर्टाइल जो है आपका खादर है। और खादर में जो होता है ना, बाढ़ का संभावना ज्यादा रहता है, बाढ़ आने का जो है संभावना ज्यादा रहता है आपके खादर में। और खादर जो है खरीफ क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है, खरीफ क्रॉप के लिए अच्छा होता है आपका खादर। खादर किसके लिए अच्छा है? तो खरीफ क्रॉप के लिए अच्छा है। बांगर से याद रख लियो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल बांगर है। ये देखो, ये खादर से कम फर्टाइल होता है। बांगर जो है खादर से कम फर्टाइल है। यहाँ पर बाढ़ आने की चांस जो है बहुत ही कम होता है, बाढ़ जो है वो कम आने का चांस रहता है, बाढ़ कम। ठीक है, और ये किसके लिए अच्छा है? तो भाई रवि क्रॉप के लिए अच्छा होता है आपका बांगर। रवि क्रॉप के लिए आपका बांगर जो है बेस्ट सॉइल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग ये सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। तो देखो भाई, हमारा जो बिहार है ना, वो कृषि आधारित उद्योग के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहां पे आप लोग जो है ना एग्रीकल्चर जो है कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो बिहार जो है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट माना जाता है, तो कृषि उद्योग आधारित जो उद्योग है वहां पे इजिली करा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ, बताइए। सुपोल चाय बागान, चाय, कल भी बताया ये। ठाकुरगंज, बहादुरगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक। 68 बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था ये वाला। तो चाय जो आपके ठाकुरगंज में, और ठाकुरगंज कहाँ भाई? तो चाय आपका किशनगंज, किशनगंज के ठाकुरगंज में जो है चाय बागान की स्थापना हुआ था। तो किशनगंज भी याद रख लेना इसके साथ। तो किशनगंज में अगर पूछ लेगा कहां पर, तो ठाकुरगंज का किशनगंज। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? आप लोग बताइएगा अभी। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, करेक्ट है या नहीं? तो भाई ये बिल्कुल करेक्ट है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला बात। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। चूना पत्थर मतलब कि लाइमस्टोन जो है कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। गलत है या सही है बताओ, राइट और रॉन्ग? तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या दिया है? जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा सोना का भंडार कहाँ पाया गया है? तो जमुई। तो ये भी करेक्ट होने वाला है। मतलब कौन सा कथन यहाँ पूछा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा करेक्ट है? तो भाई तीनों, 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तीनों करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? क्या पूछ दिया इन्होंने कि
किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? और ये कब का क्वेश्चन है? 68 बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। तो कहाँ का आय सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय? तो भाई वो सीतामढ़ी का है? तो नहीं, शिवहर। तो भाई करेक्ट होने वाला है शिवहर का ही प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ का है? तो शिवहर का है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर इससे बात हो गई है ना, तो मैंने पीछे क्या कहा था कि मैं सभी पॉइंट पे डिस्कस करूंगा आगे। तो अब देख लो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूं। फर्स्ट पॉइंट तो याद आप लोग रख लो क्या, कि बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे जो है लिटरेसी रेट किस जिला का सबसे ज्यादा है? तो बिहार का सबसे साक्षर जिला, तो बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है भाई? तो वो आप क्या, रोहतास है। बिहार का सबसे साक्षर जिला तो रोहतास। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना पूरा, अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास। अच्छा, बिहार का सबसे कम जो है साक्षर जिला कौन सा है? मतलब कि सबसे कम साक्षर जिला, मतलब सबसे कम जो आपका साक्षर जिला है वो कौन सा है बताइए आप लोग, और कल बताए हैं इस बात को। तो भाई वो हमारा क्या है, पूर्णिया। बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का सबसे कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ जाता है भाई? तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण, शॉर्ट में लिख देता हूं पीसी, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला, पश्चिमी चंपारण। एंड सबसे छोटा जिला पूछ लेगा तो सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा शेखपुरा, शेखपुरा सबसे छोटा जिला शेखपुरा, सबसे छोटा जिला शेखपुरा। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होता है? सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है किशनगंज, किशनगंज सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला किशनगंज। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है बिहार का? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का कहाँ का है? तो वो भाई आपके शिवहर का है। कहाँ का है? शिवहर का है, शिवहर। तो शिवहर का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है? तो सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैमूर का है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कैमूर का है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर का है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर का है। अभी याद करो ये सब आप लोग, क्योंकि बाद में तो याद अच्छे से करोगे नहीं, तो अभी दिमाग में ये सब सेट कर लो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो अभी सेट कर लो आप लोग। अच्छा, अगर पूछ ले आपकी सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ का है भाई? तो सेक्स रेशियो, लिंगानुपात दर सबसे ज्यादा कहाँ का है? सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो गोपालगंज का है, गोपालगंज का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है? तो गोपालगंज का है। और सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? लिंगानुपात दर, तो सबसे कम जो भाई सेक्स रेशियो है वो आपके मुंगेर का है। कहाँ का है? मुंगेर का है, जहां पर आपका जो सिगरेट फैक्ट्री है और बंदूक फैक्ट्री है, तो बस वहीं का आपका सेक्स रेशियो सबसे कम है, लिंगानुपात दर वहां का सबसे कम है। कहाँ का? तो मुंगेर का है भाई। ओके, नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बताओ, नहर सिंचित क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर। 66 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020। तो भाई देखो, सबसे अधिक जो नहर सिंचित क्षेत्र है ना, वो आपका कौन सा हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स एमोंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार? गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2023 में इन्होंने क्वेश्चन ये वाला पूछा था, मतलब कि प्रभुत्व किसका है ये पूछ रखा है इन्होंने। तो प्रभुत्व जो भाई वो देख लो, गन्ना उद्योग का है, तो बिहार में तो गन्ना ज्यादा होता है तो इसका है। अनाज आधारित उद्योग का है तो भाई अनाज आधारित उद्योग का भी है। दाल उद्योग का है तो नहीं, दाल आधारित उद्योग का नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है गन्ना उद्योग, जो शुगर केन इंडस्ट्री एंड सेल बेस्ड इंडस्ट्री, जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? बताओ, चावल, गेहूं, मक्का, जौ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी री एग्जाम
20 का क्वेश्चन था, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो मक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। अच्छा, चावल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो रोहतास याद रख लो। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो रोहतास याद रख लो। मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कटिहार है ना भाई, कल तो बताया था ना, कटिहारे था ना, कटिहार। तो मक्का सबसे ज्यादा कहाँ? तो कटिहार में हो जाएगा मक्का। मक्का कटिहार में ही है ना, याद है कि नहीं है? मक्का कटिहार। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि शुगर केन कहाँ हो जाएगा भाई, तो शुगर केन तो मैंने कल बताया है, तो पश्चिमी चंपारण याद रख लो। पश्चिमी पश्चिमी चंपारण में क्या था? शुगर केन था। चंपारण में क्या था? शुगर केन था। जूट अगर पूछ लेगा तो जूट कहाँ है? तो जूट पूर्णिया में है, जहाँ का शिक्षा दर जो है, लिटरेसी रेट सबसे कम है, वहीं पर जूट होता है। यहाँ से सांसद आपके पप्पू यादव हैं, इसीलिए देख लो यहाँ पर क्या हाल है कि शिक्षा दर सबसे कम है। और देख लो ये तुम्हारा जूट सबसे ज्यादा जो है पूर्णिया में होता है। ठीक है, तो जूट जो है पूर्णिया में आपका जूट होता है सबसे ज्यादा। ओके, इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मतलब क्या पूछा है आपका कि दाल कौन सा अच्छा है? मसूर और चना, मूंग और चना, मूंग और मसूर, मसूर और खेसारी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दाल अगर पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले, और ये देखो बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? मूंग और चना तो नहीं, मूंग और चना नहीं, मूंग और चना नहीं, मसूर और चना नहीं, मूंग और मसूर तो हाँ, मूंग और मसूर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। मछली उत्पादन पूछ लियो है यहाँ पर, क्या पूछ लिया आपसे? मछली उत्पादन वाला जिला। द लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो मछली उत्पादन कहाँ होता है? बता दो कहाँ होता है? मधुबनी और पूर्वी चंपारण, मधुबनी और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। तो मछली अगर पूछ ले आपसे सबसे ज्यादा, तो वो मधुबनी एंड दरभंगा करेक्ट आंसर होगा। मछली अगर पूछ ले तो मधुबनी और दरभंगा में मछली सबसे ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। ठीक है, मछली सबसे ज्यादा कहाँ? तो मधुबनी और दरभंगा में। नेक्स्ट, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2, 3, 4, 5। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कि 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 10 लाख से कम जनसंख्या कब कितना जिला में था? 2 तो नहीं, 2 में नहीं, 3 तो हाँ भाई, 3 जिला में जो था वो 10 लाख से कम जनसंख्या था। ओके, नेक्स्ट, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? नहीं जब पूछ ले तो बीपीएससी नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो नहीं को आप लोग ध्यान से देख लेना। नहीं का मतलब यहाँ पर रॉन्ग आपसे पूछ रहा है, कौन सा है, गलत कौन सा है, तो नहीं को ध्यान से देखिएगा। तो बिहार सरकार के 7 निश्चय में कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शामिल कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो महिला रोजगार तो भाई ये तो शामिल है उसमें। साफ पीने का पानी तो 7 निश्चय में ये भी एक शामिल है। सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति तो ये भी शामिल है। शामिल कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो बाल कल्याण जो है भाई वो शामिल नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाल कल्याण जो है आपके शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2011-21 से 22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? अंडर द डिजिटल बिहार प्रोग्राम विच स्टूडेंट विल रिसीव कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 2021 to 22? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो भाई देखो यहां जो मेन चला था ना, तो 6 से लेकर के जितने भी ऊपर के जितने भी क्लास होते हैं उनको जो है कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो 6 से जितने भी ऊपर थे, मतलब यहाँ करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए था। मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, वन ऑफ द, मोर देन वन ऑफ द एबव जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। मतलब 6 से ऊपर जितने भी क्लास के छात्र होंगे, 6 से ऊपर जितने भी क्लास के छात्र होंगे सभी को कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव मत मानो, यहाँ पर मान लो क्या कि 6 से ऊपर जितने भी छात्र होंगे ना, तो सभी से 6 से ऊपर सभी छात्रों को दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना यहाँ पे आप लोग, बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो बिहार राज्य पर्यटन मतलब कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका जो पूछ लिया है कि आपसे टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट। तो भाई देखो, इसका जो टैगलाइन था वो था आपका ब्लिसफुल बिहार। क्या था? ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन का जो टैगलाइन है वो है ब्लिसफुल बिहार। ओके। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, तो बाल लिंग अनुपात क्या था? 935, 934, 933, 932। 65th बीपीएससी प्री 2019। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार वाज, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है बिहार का, ये पूछा। 945, 934, 933, 932। तो भाई देखो, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 935 था। 935 जो था वो चाइल्ड रेशियो था, चाइल्ड सेक्स रेशियो 935। ओके। नेक्स्ट, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मढ़ौरा में, तो बिहार में पहला चीनी मिल मढ़ौरा, बेतिया, मोतिहारी, पटना। तो बिहार में पहला जो चीनी मिल था वो मढ़ौरा में था। मढ़ौरा मतलब कहाँ है मढ़ौरा? तो भाई ये सारण में, मढ़ौरा सारण में जो है पहला चीनी मिल वो स्थापित हुआ था। ओके। नेक्स्ट, बिहार राज्य की मुख्य नकद मतलब कि कैश क्रॉप कौन सा है, ये पूछा है। तो बिहार का मुख्य जो है कैश क्रॉप मतलब कि नगदी फसल कौन सा है, पूछ लिया यहाँ पर। चाय है, रबर है, गन्ना है, नारियल और कॉफी। विच इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार स्टेट? टी, रबर, शुगर केन, कोकोनट एंड कॉफी। तो भाई देख लो, बिहार राज्य का मुख्य जो कैश क्रॉप है ना, तो कैश क्रॉप वो हो जाता है आपका गन्ना है, वहां का क्या है? गन्ना, मतलब कि शुगर कैन है। अगर आपसे चाय पूछ ले तो चाय कहाँ पे ज्यादा होता है? तो किशनगंज में हो जाता है ज्यादा। चाय कहाँ? तो किशनगंज में। गन्ना पूछ ले तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी पूछ लिया है। कटिहार, भोजपुर, भागलपुर। तो भाई भागलपुर जो है आपका सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर में। और बीपीएससी टीआरई थर्ड का क्वेश्चन है ये वाला, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपसे जो है रिवर से रिलेटेड जो है जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं डिस्कस करूंगा। बिहार से रिलेटेड रिवर जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, आज जो है नदी के बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बिहार की नदी तो देख लीजिए, बिहार का जो है ना रिवर के बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार का नदी, और ये बिहार का नदी देख लीजिए, यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो बिहार का नदी, तो ये मान लो आप लोग कि ये गंगा नदी है। क्या है? ये देख लो आपका, ये गंगा नदी है, ये आपका गंगा है, ठीक है। गंगा नदी ये है। अब देखो, गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाला कौन सा नदी है? उत्तर से, बिहार का जो गंगा है ना बिहार में, तो वहां उत्तर से मिलने वाला कौन सा नदी है? नॉर्थ साइड से। तो नॉर्थ साइड से देखो कौन कौन सा नदी मिलता है, इधर देखो नॉर्थ, इधर देखो साउथ। तो देखो नॉर्थ से कौन कौन सा नदी मिलता है, देख लो। देखो, नॉर्थ से तो पहला है घाघरा। नॉर्थ से पहला कौन सा है? उत्तर से मिलने वाला पहला नदी कौन सा है? तो घाघरा, याद रखना घाघरा। घाघरा निकलता कहाँ है? तो मापचा चुंगा, मापचा मापचा चुंगा ग्लेशियर से, मापचा चुंगा ग्लेशियर से। और मापचा चुंगा ग्लेशियर कहाँ है भाई? तो ये तिब्बत में है। तो घाघरा जो है मापचा चुंगा ग्लेशियर से निकलता है, तिब्बत से, ठीक है। और ये गंगा नदी में बिहार में कहाँ पर मिलता है? तो बिहार में जो गंगा नदी से ये मिलता है, छपरा में मिलता है। तो बिहार में जो गंगा नदी से ये मिलता है, छपरा में मिल जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा याद रख लीजिएगा, उत्तर से मिलने वाला नदी जो गंगा नदी में वो है गंडक, गंडक। और ये कहां से निकलता है भाई? तो ये अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, जो कि आपकी अन्नपूर्णा श्रेणी कहाँ है? तो नेपाल में है। तो आपका जो गंडक नदी है वो अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, जो नेपाल में है। और ये बिहार में गंगा नदी से मिलता है हाजीपुर वैशाली में। कहां पर? तो हाजीपुर वैशाली में जो है ये गंगा नदी से मिल जाता है जाकर। हाजीपुर वैशाली में जो है गंगा नदी से मिल जाता है गंडक नदी जाकर। ओके। थर्ड याद रख लियो आप लोग, बूढ़ी गंडक। क्या याद रख लेना है आपको? बूढ़ी गंडक। तो
तो बूढ़ी गंडक भी जो है उत्तर से मिलने वाली नदी है, एक बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक जो निकलता है वो सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है, सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर श्रेणी, पश्चिमी चंपारण। कहां से? तो पश्चिमी चंपारण। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण से निकलता है। और गंगा नदी में ये बिहार में कहां पर मिलता है? तो खगड़िया में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाता है बिहार में कहां पर मिलता है बूढ़ी गंडक? तो खगड़िया में जाके मिल जाता है गंगा नदी से। ओके, नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, एक याद रख लीजिए आप लोग, बागमती। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट याद रख लीजिए कि उत्तर से कौन सा नदी मिलता है, तो एक बागमती भी है। ठीक है, ये याद रखिए। अब एक कोसी याद रखिए, कोसी। तो कोसी भाई देखो ये गोसाई धाम से निकलता है, गोसाई धाम। तो गोसाई धाम कहां पर है? तो गोसाई धाम जो है आपके नेपाल में है, नेपाल। तो गोसाई धाम से निकलता है, ठीक है। और गोसाई धाम से निकल के ये कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिल जाता है। कुर्सेला जो है, कुर्सेला कटिहार में जो है कोशी जो है गंगा नदी से मिल जाता है। आपसे पूछ लेगा कोशी कहां से निकलता है? तो गोसाई धाम से निकलता है। और बिहार में जो है ये गंगा नदी से कहां पर मिलता है? तो कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिल जाता है कोशी। ओके, एक याद रख लीजिए आप लोग, ये देखो नॉर्थ से मिलने वाला नदी है, तो यहां नॉर्थ लिख देता हूं यार, यहां पर नॉर्थ लिख देता हूं, आपका नॉर्थ याद रखो। अब देखो कोशी के बाद एक याद रख लेना आप लोग, क्या? कमला याद रख लेना, कमला। ये बस ऐसे याद रख लो आप लोग, कमला। और एक याद रख लो, क्या? महानंदा जो है ना भाई, तो ये क्या है? तो बिहार का सबसे पूर्वी नदी है, बिहार का सबसे क्या है? बिहार का सबसे पूर्वी नदी महानंदा क्या है? तो बिहार का सबसे पूर्वी नदी, इस बात को ध्यान में रखना, बिहार का सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। और महानंदा कहां से निकलता है? तो महानंदा जो निकलता है दार्जिलिंग से निकलता है, दार्जिलिंग से निकलता है। और जो बिहार में ये कहां पर मिलता है गंगा नदी से? तो गोदावरी घाट में ये गंगा नदी से मिल जाता है। महानंदा जो है दार्जिलिंग से निकलता है और बिहार में गंगा नदी से ये गोदावरी घाट में मिल जाता है, इतना याद रख लेना आप लोग। और सबसे पूर्वी नदी बिहार का महानंदा है। ओके, अब देख लो दक्षिण से मिलने वाली नदी। तो दक्षिण से जो गंगा नदी में मिलता है वो सब नदी याद रखना है आपको। तो दक्षिण से मिलने वाला नदी कौन कौन सा है? तो पहला तो याद रख लो कर्मनाशा। तो पहला नदी है कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा नदी निकलता कहां से भाई? तो ये निकलता है कैमूर रेंज से। कर्मनाशा नदी कहां से निकलता है? तो कैमूर रेंज से निकलता है। और बिहार में ये कहां पर जाके गंगा नदी से मिलता है? तो चौसा, बक्सर के चौसा में जो है ये गंगा नदी से मिल जाता है। तो कर्मनाशा नदी कैमूर रेंज से निकलेगा और बिहार में गंगा नदी से मिलेगा चौसा, बक्सर में जाकर। ठीक है, दूसरा याद रख लो दक्षिण से मिलने वाला नदी गंगा में सोन याद रख लो, सोन। तो सोन कहां से निकलता है? तो अमरकंटक से निकलता है सोन। अमरकंटक एमपी से निकला सोन। और गंगा नदी से कहां पर मिला बिहार में? तो पटना में मिल गया। तो सोन कहां से निकलता है? अमरकंटक एमपी से, और बिहार में गंगा नदी से पटना में मिल जाता है, याद रखना। नेक्स्ट याद रख लो फल्गु। फल्गु को ही निरंजना नदी भी कहा जाता है, फल्गु को ही निरंजना नदी भी कहते हैं। ठीक है, फल्गु को ही निरंजना नदी भी कहा जाता है। और फल्गु कहां से निकलता है? तो छोटा नागपुर पठार से। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो है आपका फल्गु नदी निकलता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से फल्गु नदी निकला। और जो बिहार में ये गंगा नदी से मिलता है वो मोकामा में मिलता है। कहां पर? तो मोकामा में मिलता है। ओके, एक याद रख लो दक्षिण से आप लोग क्यूल याद रख लो, क्यूल बस याद रखना कि ये दक्षिण बिहार से मिलने वाला नदी है। गंगा नदी से दक्षिण में मिलने वाला नदी कौन सा है? तो क्यूल है। इस तरह से खाली याद रख लेना। और जो एक अजय भी याद रख लो, अजय भी जो है आपके दक्षिण से जो है गंगा नदी में मिलने वाला नदी है अजय। तो फ्रेंड्स देखो, उत्तर से मिलने वाला नदी यहां मैंने बता दिया, और दक्षिण से मिलने वाला नदी जो है मैंने बता दिया है। तो बिहार में उत्तर से मिलने वाला नदी कौन कौन है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा। ये जो है गंगा नदी में उत्तर से मिलती है बिहार में। और दक्षिण से मिलने वाला नदी जो है गंगा नदी में, तो दक्षिण से जो बिहार में मिलने वाला नदी है वो है करमनाशा, सोन, फल्गु, क्यूल, अजय। तो ये दक्षिण साइड से मिलता है जाकर गंगा नदी में। तो मैंने जो यहाँ पर आपसे जो है नदी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस नदी को यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो बिहार का जितना भी रिवर होता है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको सेशन
नदी का तो कहीं और से देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो हल्का फुल्का इसके बारे में डिटेल होगा वो मैं डिटेल आपको किसी दिन सेशन में बता दूंगा, जो इससे रिलेटेड डिटेल होगा। बट जो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता था वो मैंने आज यहाँ पर डिस्कस आपसे कर लिया है, ठीक है। तो इस सेशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।